मैनेजर की हत्या की जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। मंगलवार को पटना में रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि केस सीबीआई को सौंपा जाए। बिहार में हत्याएं, लूट बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, ये तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार पर हमला किया गया। साजिश के तहत रुपेश की हत्या की गई, ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरीके से राजनीति भी गर्मा गई है। बिहार में जो हुआ वो कई तरह के सवाल एक बार फिर बिहार में जो सुशासन की बात की जाती है उसे लेकर उठ रहे हैं। पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या की जांच अब एसआईटी के हवाले कर दी गई है और एसआईटी ने अपनी जांच भी इसमें शुरू कर दी है। जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं उनसे और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश। रुपेश सिंह की गोली मारकर मंगलवार को पटना में हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को लेकर एडीजी जितेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। प्रशासनिक चूक यदि कोई है तो वो भी हमारे जांच के दायरे में है और उसमें यदि कोई चूक पाई गई तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। जिस गाड़ी में रुपेश कुमार बैठे हुए थे वो गाड़ी सुराग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण है? सभी जो है न सिर्फ घटना स्थल, गाड़ी और अन्य चीजें भी बहुत हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है और वो सभी जो है जैसे मैंने बताया कि घटना स्थल का इमीडिएट निरीक्षण एफएसएल के वैज्ञानिकों द्वारा किया भी गया था और अभी भी जो है उनको सहयोग प्रदान किया। गाड़ी में सर सीट बेल्ट की एक क्लिप जो है वो वहीं पर घटना स्थल पर पड़ी हुई है। जो क्राइम सीन है उसको खुला छोड़ा गया है, कोई भी आ रहा है जा रहा है और जो एक सुराग, एक महत्वपूर्ण अंग है गाड़ी का, उस सीट बेल्ट की क्लिप वो वैसे ही वहां पर फेंकी हुई है। सर मेरे पास अभी तो जो है जितना है मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी जो है मैं ये भी कहूंगा कि जो घटना के कारणों और घटना को अपराध कर्मियों तक पहचाने में जो सूत्र मदद हो सकते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से उसको जो है विश्लेषण किया जाएगा और एफएसएल के वैज्ञानिक उसमें जो है पूरा कार्य करेंगे। तो जांच अब एसआईटी के हवाले है और इस पूरे मामले को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं कि बिहार में आखिर अपराधी इतना बेखौफ होकर कैसे घूम सकते हैं कि घर के बाहर और शाम के 7:15 बजे के आसपास इस हत्याकांड को, इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। परिवार का बुरा हाल और सवाल यही कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। उनके बेटे के जो हत्यारे हैं वो कौन हैं, कब वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और इंसाफ की आस अभी इन्हें है। अपार्टमेंट के बाहर ही हत्या कर दी गई, उसके बाद से शूटर फरार हैं। ये लोग कौन थे, आखिर पूरे इस घटनाक्रम के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, वजह क्या रही, ये तमाम अभी सवाल बने हुए हैं। परिवार भी इस सवाल को अपने मन में बैठाकर इस वक्त गमगीन है पूरा परिवार। आप सुन रहे हैं एक पिता की आह किस तरीके से उन आंसुओं के साथ बह रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुपेश सिंह जो कि इंडिगो में स्टेशन मैनेजर थे, उनकी हत्या कर दी गई उनके घर के बाहर ही। अपार्टमेंट के बाहर ही हमलावर आते हैं और गोलियों से उन्हें भूनकर चले जाते हैं। गाड़ी जो आप इस वक्त देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, यही वो गाड़ी थी जिस गाड़ी पर हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल यही कि हत्यारे आखिर कब गिरफ्तार होंगे। एसआईटी हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है सबूतों को इकट्ठा करके, लेकिन सवाल कई हैं। तो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अब सियासी पार्टी इस पर राजनीति भी कर रही है और तो और बीजेपी ने भी जेडीयू पर सवाल उठा दिए। एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बूढ़ी आंखों में आंसू है और सवाल भी कि आखिर क्यों उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
ये तस्वीरें बिहार के छपरा के जलालपुरा गांव की है, जहां इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह का शव पहुंचा है। बेटे के शव को देखकर पिता के दिल का हाल समझना मुश्किल नहीं है। गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रुपेश की हत्या से पूरा गांव सदमे में डूब गया है। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह सुबह घर से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन शाम 7 बजे कुसुम विला अपार्टमेंट के गेट पर रुपेश की कार का कांच तोड़ा गया, उस पर गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अपने अपार्टमेंट के बाहर ही रुपेश की हत्या कर दी गई। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद उनके गांव में जो है मातमी सन्नाटा पसरा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी आंखें नम है। सब लोग जो है अपने मित्र और साथी पुष्पों की जो है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। एसआईटी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने हत्याकांड के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। रुपेश सिंह से किसी के विवाद की वजह को फिलहाल पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। ये वही जगह है जहां पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 गोलियां रुपेश कुमार सिंह को मारी हैं। आप खुद देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनकी गाड़ी का शीशा यहां पर बिखरा हुआ है। तकरीबन 7:15 पर उनकी MG हेक्टर की ब्लैक कलर की गाड़ी इसी स्थान पर पहुंचती है और जैसे ही वो टर्न इंडिकेटर जलाते हैं कि बस ये अपार्टमेंट एक बार दीनानाथ ओझा दिखाएं, ये कुसुम विला अपार्टमेंट है और इसी के फ्लैट संख्या 303 में रुपेश कुमार सिंह अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे और मां के साथ रहा करते थे। हम लोग तो अपार्टमेंट में ही थे। घटना घटी उसके बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग जब नीचे आए तब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और फिर हम लोग भी पीछे से हॉस्पिटल गए। सब आदमी थे, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बहुत खुश मिजाज, और न किसी को दुख बर्दाश्त कर पाते थे। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह ने भाई की हत्या के बाद नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठाए। दुख की बात यह है कि सरकार की जहां सीएम साहब बैठते हैं, जहां डबल इंजन की सरकार बैठती है, जहां आला आला पदाधिकारी बैठते हैं, उससे 200 गज की दूरी पर घटना हुआ और क्रिमिनल गोली से मारकर छलनी करके एकदम अपना इत्मीनान से निकल गए, चले गए। रुपेश के भाई ने मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा तो वो अविलंब इस्तीफा दे। विपक्ष तो दूर, जेडीयू की साथी पार्टी बीजेपी ने भी नीतीश सरकार की आलोचना की है। पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का केस आया है और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को, कि वो सक्षम है इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए, या इमीडिएटली उनको बिहार सरकार को इसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई। हालांकि जेडीयू ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि वो मामले की जांच भी कराएंगे और आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हों, उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे और एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि घर के इतने करीब हत्या करके अपराधी फरार कैसे हुए। सवाल ये कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सवाल ये भी कि क्या नीतीश शासन में अपराधी बेखौफ हैं। अभी तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई और पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई। संवाददाता रितेश मिश्रा और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.